हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों ने कई वीडियो में, कई किताबों में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेकों चमत्कारी अनोखी लीलाओं के बारे में सुना और पढ़ा होगा। हम में से कुछ लोगों को उनके जन्म वृत्तांत, मायापुर, जगन्नाथ धाम पुरी, वृंदावन तथा अनेक जगहों पे उनका आगमन तथा वहाँ पे अनेकों मनमोहक लीलाओं के बारे में भी पता होगा। परंतु क्या आप लोग ये जानते हैं कि महाप्रभु इस भौतिक संसार में लगभग 48 साल नाना प्रकार की लीलाएं करने के बाद अब प्रकट कहाँ हुए थे? कब, कहाँ और किस प्रकार से महाप्रभु इस भौतिक संसार को छोड़कर अपने परम धाम में चले गए थे? क्या उनके भक्तों में से किसी को भी पता था कि महाप्रभु आज और अभी यहीं पर अप्रकट होने वाले हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार रूप से बात करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु अनेकों स्थानों पे लीलाएं करने के बाद आए थे उड़ीसा के गोपीनाथ मंदिर में। उनको टोटा गोपीनाथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आने के कुछ समय तक महाप्रभु को इस स्थान पे वृंदावन का स्मरण होता था। उन्होंने श्री गोपीनाथ के विग्रह को रेत में से ढूंढकर भी निकाला था तथा उनका नामकरण के साथ साथ वहीं पे प्रतिष्ठा भी करवाया था। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन श्री महाप्रभु उन्हीं गोपीनाथ के विग्रह में समा गए, वो भी विग्रह के एक दरार के माध्यम से। अगर आप आज भी श्री गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो आप प्रभु के विग्रह पर वो दरार देख सकते हैं जहाँ से महाप्रभु अप्रकट हो गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे श्री गोपीनाथ के विग्रह बैठी हुई मुद्रा में स्थापित है। परंतु दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रभु गोपीनाथ पहले से ही बैठने की मुद्रा में नहीं थे। उनका स्थापन जब हुआ था वो खड़े होने की मुद्रा में थे। कई दिनों तक उनकी ऐसी पूजा अर्चना की गई। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से प्रभु को बैठने की मुद्रा में आना ही पड़ा। क्या हुआ था आखिरकार ऐसा कि महाप्रभु ने हमेशा के लिए खड़े होने के स्थान पर बैठना स्वीकार कर लिया? तो दोस्तों, अब शायद मैंने आप लोगों की उत्कंठा कई मात्रा में बढ़ा दी है, इतने सारे प्रश्न आपके मन में उत्पन्न करके। तो दोस्तों, देर न करते हुए इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और हमारी कथा को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने का अनुरोध है। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो हमारा पहला चर्चा का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपीनाथ के विग्रह को कैसे ढूंढकर स्थापित किया था। श्री महाप्रभु के संन्यास के उपरांत उनके भक्त तथा सखा श्रीला गदाधर पंडित भी पुरी धाम में निवास करने लगे। महाप्रभु ने उन्हें यमेश्वर में रहने के लिए स्थान दिया था। गदाधर पंडित जी यहाँ सदा ही कृष्ण कथा के रस में डूबे रहते थे एवं सन्यासियों के चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर भक्तों के समेत आकर भागवत से भक्ति रस का पान करते थे। इस स्थल पर महाप्रभु को पूर्ण रूपेण वृंदावन का स्मरण होता, इसीलिए वो उसी भावना में निमग्न रहते। उन्हें यहाँ स्थित रेत के पर्वत से गोवर्धन का स्मरण, समुद्र से यमुना की स्मरण, विशाल वृक्ष से बंसीवट का स्मरण हो जाता था। अत्यधिक कृष्ण विरह से उनका हृदय व्याकुल हो जाता था और वो अपने प्राणनाथ कृष्ण को ढूंढते ही रहते। ऐसे ही एक दिन भागवत श्रवण करने के बाद महाप्रभु के हृदय में वृंदावन की स्मृति जाग उठी। तब वो हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ कहकर उन्हें ढूंढने लगे और रेत में बैठकर अपनी दोनों हाथों से उस बालुका को जोर जोर से हटाने लगे। ऐसा करते देखकर गदाधर पंडित जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप कर क्या रहे हैं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम बस देखते जाओ। अगर मुझे यहाँ कोई रत्न प्राप्त होती है तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? तो तुरंत ही गदाधर पंडित जी कहते हैं, आपके द्वारा प्रदत्त की हुई दिव्य निधि को मैं अपने मस्तक का आभूषण बना लूंगा। तभी महाभाव को प्रकट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो मेरे प्राणनाथ के विग्रह का मुकुट यानी कि सर दिख रहा है, तुम यहाँ स्पर्श करो। तो दोस्तों, वही थे श्री गोपीनाथ के विग्रह जिनको कोई भी ढूंढ नहीं पाता था। परंतु श्री महाप्रभु की वजह से गदाधर पंडित जी ने दूर से गोपीनाथ जी के सर का अग्रभाग देखा। फिर भक्तों की सहायता से श्री चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह को मिट्टी से बाहर निकाला
और उन्हें सर्वप्रथम गोपीनाथ कहकर संबोधित किया, परंतु धीरे धीरे उद्यान में रहने के कारण उनका नाम टोटा गोपीनाथ हुआ, क्योंकि उड़ीसा के भाषा यानी कि उड़िया में टोटा का अर्थ होता है बगीचा यानी कि उद्यान। गदाधर जी के पहले की हुई वादे के अनुसार उन्हीं को महाप्रभु ने श्री गोपीनाथ की सेवा में नियुक्त किया। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस मंदिर में 3 वेदियां हैं। सर्वप्रथम बलराम, रेवती और वारुणी समेत स्थित है। दूसरे में श्री गोपीनाथ राधा रानी और ललिता देवी के साथ है। यहाँ राधा रानी और ललिता देवी दोनों कृष्ण के श्याम रस में पूर्णतः निमग्न हैं। इसी कारण आप यहाँ पे देखेंगे कि राधा रानी का विग्रह भी काले वर्ण का है। राधिका वीणा एवं ललिता बांसुरी बजा रही है। तीसरी वेदी में मामू ठाकुर यानी कि जगन्नाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रतिष्ठित गौर गदाधर और राधा मदन मोहन है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि श्री गोपीनाथ पद्मासन में बैठे हुए श्री विग्रह के रूप में है। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ कि क्यों है श्री गोपीनाथ बैठने की मुद्रा में। ऐसा कहा जाता है कि श्री गोपीनाथ का ये विग्रह पहले खड़ी हुई मुद्रा में थी। उनकी सेवा में नियुक्त श्री गदाधर पंडित उनकी पूजा अर्चना भली भांति करते थे, परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के कारण और वृद्ध होने के कारण वो श्री गोपीनाथ के विग्रहों को सजाने, वस्त्र पहनाने, उन्हें चंदन लगाने और फूलों की माला पहनाने में अक्षम हो गए। एक रात्रि गदाधर जी ने निर्णय लिया कि अगले दिन से वो भगवान की सेवा के लिए एक पुजारी का प्रबंध करेंगे। उसी रात्रि में भगवान श्री गोपीनाथ गदाधर जी के स्वप्न में आए और पूछा कि आप मेरी सेवा को त्यागने का विचार क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है ऐसा? पुजारी का प्रबंध क्यों किया जा रहा है? मैं तो केवल आपसे ही सेवा लेना चाहता हूँ, मुझे और किसी से भी अपना सेवा नहीं करवाना। गदाधर जी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? वृद्धावस्था के कारण मैं सीधे खड़े होने में भी असमर्थ हूँ। ऐसे तो मैं आपकी उचित रीति से सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, वो सब मैं नहीं जानता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए आप ही मेरे सेवा करें। यदि आपको मुझ तक पहुंचकर वस्त्र पहनाने में कठिनाई हो रही है तो कल से मैं छोटा हो जाऊंगा ताकि आप मुझ तक आसानी से पहुंच पाओ। ये स्वप्न देखकर गदाधर पंडित जी की आंखें तुरंत खुल गई और वो समझ ही नहीं पाए कि भगवान ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। कैसे छोटे हो जाएंगे वो? उत्कंठा में पूरी रात्रि गुजारने के बाद अगली सुबह जब गदाधर पंडित जी विग्रह की कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ने अपनी वादा बखूबी निभाया है। उनका रूप पहले से छोटा है और वो बैठने की मुद्रा में है। ये देखकर श्री गदाधर पंडित की आंखें भर आई और उन्होंने श्री भगवान को बार बार प्रणिपात किया। यहाँ राधा रानी का एक काले रंग का विग्रह है जो श्री गोपीनाथ के बाईं ओर खड़े हैं। यहाँ राधा रानी कृष्ण के विषय में नितांत गहराई से विचार कर रही है, इसीलिए उनका विग्रह काला रंग का हो गया है। गोपीनाथ के दाईं ओर ललिता देवी बांसुरी बजा रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये विग्रह अनंग मंजरी का है। तो दोस्तों, अभी आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि आखिरकार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गोपीनाथ के विग्रह में कैसे समा गए। कौन सी वो दरार है जहाँ से श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक संसार को छोड़कर अपने कृष्ण के पास चले गए। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले उत्तरी पूर्वी कोने पर श्री गोपेश्वर महादेव का भी विग्रह है। जब महाप्रभु ने इस जगत में अपनी नित्य लीलाएं समाप्त की तो वो गोपीनाथ जी के विग्रह में प्रवेश कर गए। गोपीनाथ जी के विग्रह की जांघ पर एक दरार है और यही वो दरार है जिसके माध्यम से भगवान श्री गोपीनाथ में प्रवेश कर गए। लगभग 48 वर्ष तक इस भूतल पर लीलाएं करने के बाद श्रील गदाधर पंडित के द्वारा पूजित श्री गोपीनाथ के विग्रह में अप्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु। एक दिन महाप्रभु यहाँ अपने भक्तों के समेत आए और दिव्य उन्माद से नृत्य कीर्तन करने लगे। जब उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो सभी लोग अपने कीर्तन में मग्न थे। किसी को भी नहीं पता था कि आज ही वो दिन है जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु परमधाम चले जाएंगे। अचानक से महाप्रभु सभी की आंखों से ओझल हो जाते हैं। सारे भक्त व्यस्तता से उन्हें इधर उधर ढूंढते हैं। ढूंढते हुए कुछ भक्त गर्भगृह में भी चले जाते हैं। तब उनको दिखता है कि महाप्रभु का उत्तरीय वस्त्र भगवान श्री गोपीनाथ के दिव्य शरीर पर ढका हुआ है। सत्यता को जानकर कि महाप्रभु भौतिक संसार को छोड़कर चले गए हैं
तभी सभी भक्तगण उनके विरह में क्रंदन करने लगते हैं। आज भी सुबह मंगल आरती के पश्चात पुजारी को थोड़ा सा दान देने से वो आपको गोपीनाथ जी के अंग का वो निशान दिखाएंगे जहाँ से महाप्रभु उनके शरीर में अप्रकट हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो श्री चैतन्य महाप्रभु के कई लीलाओं के बारे में। महाप्रभु की लीलाएं इतने विस्तार हैं कि उनके वर्णन करते करते समय ही समाप्त हो जाएगा, परंतु लीलाएं नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना राय मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कथा या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।